ईरान पर अमेरिका के हमले से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक साल से ईरान पर हमले की तैयारी की जा रही थी, यानी फुल प्रूफ तैयारी की गई थी। अमेरिका और इजराइल ने की थी ये बड़ी तैयारी। किस तरह से, देखिए, साल भर पहले तैयारी शुरू की गई थी, ऐसा बताया जा रहा है, और इसकी ड्रिल भी की गई थी। ईरान पर भीषण बमबारी के जरिए किस तरह से ये कहा जा रहा है कि ये तैयारी की गई। एक साल पहले हुई थी ईरान पर हमलों की प्रैक्टिस, ये जानकारी मिल रही है। बाइडेन प्रशासन के दौरान अभ्यास किया गया था, यानी बहुत पहले से ये तैयारी की जा रही थी। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए प्रैक्टिस की गई थी। इजराइल और यूएस फोर्स के बीच ज्वाइंट अभ्यास किया गया था। एबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के हवाले से ये दावा किया जा रहा है। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए और इस वक्त इजराइल में क्या कुछ हो रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तल अवीव से ही मौजूद हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा। मनीष, आप खुद एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर जो हमला हुआ है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यानी ईरान ने किस तरह का नुकसान इजराइल को पहुंचाया है उसकी तस्वीरें हम लोगों को दिखा रहे हैं। लेकिन इजराइल के भीतर इस वक्त क्या माहौल है, क्या चर्चा है लोगों के बीच? क्योंकि जब रिहायशी इलाकों पर अटैक करने में कोई दूसरा देश सफल होता है तो एक तरह का माहौल भी बनता है। लोग पूरी तरह से तैयार हैं ईरान को किसी भी कीमत पर नुकसान पहुंचाना है, या किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों के बीच है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज के हमले वाकई में डराने वाले थे और इसकी वजह से एक दहशत का माहौल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चूंकि मिसाइल के हमले की सूचना पहले मिल जाती है, फिर अलर्ट जारी होता है, सायरन बजते हैं और लोग तुरंत ही शेल्टर में भाग जाते हैं। और ऐसी स्थिति में उनके बीच में अगर आप कहें तो इसी वजह से उस मिसाइल की चपेट में आने से लोग बच जाते हैं। और इस वक्त जैसा कि हमने आपको पहले तेल अवीव के एक लोकेशन को दिखाया था, अभी मैं आपको तेल अवीव का एक दूसरा लोकेशन दिखाऊं। इस लोकेशन की सबसे बड़ी बात यह है कि कल शाम में मैं जेरूसलम की एक सांसद का इंटरव्यू लेने के लिए इसी कॉलोनी में आया था, जब उन्होंने मुझे बुलाया था और यहाँ पर मैं उनसे इंटरव्यू लेने आया था। और इसके ठीक दूसरे तरफ मॉल है, एक तरफ यहाँ पर यूनिवर्सिटी है और उसी लोकेशन पर एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, जहाँ पर मैंने उनसे बात की थी। और आज सुबह देखिए कि यहाँ पर मिसाइल गिरा है और मिसाइल की वजह से जो यहाँ पर क्षति पहुँची है वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि यहाँ पर क्या माहौल है, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहाँ ईरान के मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम या उनके एयरफोर्स के फाइटर जेट लगे हुए हैं, वहीं ज़मीन पर जहाँ पर की इम्पैक्ट साइड है, जहाँ पर की तबाही हुई है, वहाँ पर तुरंत राहत देने के लिए, तुरंत मदद देने के लिए मैं जिस भी लोकेशन में जाता हूँ वहाँ देखता हूँ कि तुरंत ही पर्याप्त संख्या में इजरायली पुलिस फोर्स, होम फ्रंट कमांड, IDF और दूसरे और जो सिक्योरिटी एजेंसी और इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो सब पहुँच जाते हैं। और तुरंत ही वहाँ पर एक कैंप लगा दिया जाता है और उस कैंप के जरिए एक तरफ जो यहाँ पर जो प्रभावित लोग हैं उनको वहाँ से निकालने में या उनको जिस तरह की मदद दी जा सकती है उनको पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चाहे डॉग स्क्वाड हो, बम स्क्वाड हो, जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स हैं वो सब पहुंचकर उस पूरे इलाके की छानबीन करते हैं, एसेस करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मिसाइल का कोई हिस्सा या फिर एक्सप्लोसिव का कोई हिस्सा रह गया हो और बाद में फिर वहां पर धमाका हो सकता हो। और इसीलिए आप देखिए कि तुरंत ही जो इस वक्त आप TV9 पर जो तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। उस इलाके में उन्होंने अपना एक टेम्पररी बेस बना लिया है और सभी जो सिक्योरिटी एजेंसी से रिलेटेड जो लोग हैं वो उस हिसाब के जिनका जो काम है, जिनकी जो जिम्मेदारी है, उस हिसाब से वो मदद पहुंचा रहे हैं, राहत पहुंचा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ये सब घर है, देखिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो कहते हैं ना कि कैमरा खुद गवाही दे देता है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तो इस वक्त वो तस्वीरें देखकर आप कह सकते हैं कि ये जो है सब अपार्टमेंट हैं, उसी तरह के अपार्टमेंट जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या नोएडा में हमारे आपके अपार्टमेंट हैं, उसी तरह के अपार्टमेंट हैं। उनके बीच में जाकर ये मिसाइल गिरी है। अब इसके कई रीज़न हो सकते हैं। इसका एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि जब इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है आसमान में, तो उस वक्त जहां इंटरसेप्ट किया जाता है वहां पर आकर मिसाइल गिरी हो। या फिर ये भी हो सकता है कि टारगेट उनका कहीं और था, तो वो कहते हैं कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। तो अगर टारगेट कहीं और था लेकिन मिसाइल का रूट डाइवर्ट करने में कामयाबी मिलती है और तब वो इस तरह के इलाके में गिरती है, ताकि पर्पस ये होता है कि कम से कम मिलिट्री एसेट्स को नुकसान पहुँचे। और इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो जिस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्स
फोर्सेस का, सिक्योरिटी फोर्सेस का जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये भी बात भी सच है कि जहाँ तक इजरायली लोगों का ताल्लुक है, देखिए ये बात सच है कि इजरायली लोग पिछले कम से कम 3 साल से, तो मैं खुद भी देख रहा हूँ, जब हमास के रॉकेट के हमले होते थे या फिर हिजबुल्लाह के रॉकेट के हमले होते थे, और उस वक्त भी जैसे ही उन रॉकेट को डिटेक्ट किया जाता था, लोग तुरंत ही सायरन बजने के साथ यहाँ से भागकर सुरक्षित जगह पर चले जाते थे। और यही चीज़ अभी काम आ रही है। मैं ये कहता हूँ कि जिस लेवल का मिसाइल अटैक होता है उसमें बहुत भारी कैजुअल्टी हो सकती थी, लेकिन चूंकि ज़्यादातर लोग उस वक्त अंडरग्राउंड बंकर में रहते हैं और इसीलिए होता यह है कि बिल्डिंग को नुकसान पहुंचता है, इसलिए होता यह है कि जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज होती है। लेकिन जहां तक अगर आप कहें लोगों के जान का सवाल है तो उनके जान को नुकसान नहीं होता। अगर कोई गाहे बगाहे, अगर कोई कांच का टुकड़ा टूट गया या बिल्डिंग का कोई हिस्सा टूटा और लोग इंजर्ड हो गए तो अलग बात है, नहीं तो कोई कैजुअल्टी नहीं होती है। हालांकि अभी एक्सक्लूसिवली TV9 से बात करते हुए मुझे इजरायली पुलिस के ऑफिसर डीन ने बताया कि यहाँ पर इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, कोई मारा नहीं गया है, लेकिन हाँ, जो सिविलियन प्रॉपर्टीज़ है उसका बुरी तरह से नुकसान हुआ है। और TV9 की टीम एक बार फिर एक और तबाही के लोकेशन पर मौजूद है और यहाँ से ताज़ा सूरत हाल बता रही है।